नई दिल्ली एमएसपी और कृषि मंडी के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 27 दिनों से महाभारत छिड़ा हुआ है, जिसके समर्थन में विधानसभा में कानून की प्रतिक्रिया फाड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभिमन्यु बनने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इसे किसानों के लिए अमृत समान बता रहे हैं, लागू कराने पर तुले हैं। उसी दिल्ली में किसानों को फसल पर एमएसपी नहीं मिल पाती, जिसका फायदा उठाकर व्यापारी किसानों से औने पौने भाव पर फसल खरीद लेते हैं। लेकिन इसकी शिकायत पर केंद्र और राज्य सरकार अभी भी केवल टाल मटोल करती दिख रही हैं। जहां नरेला मंडी में किसानों को नहीं मिल रही है एमएसपी, नरेला मंडी में नहीं मिल रही एमएसपी, किसानों के प्रदर्शन की जिस प्रमुख मांग एमएसपी को दिल्ली सरकार विधानसभा के कानूनों की कॉपी फाड़ रही है, उसी दिल्ली में स्थित ये कि यहाँ किसानों के नाम पर राज्य सरकार 9 स्कीमें तो चलाती है, लेकिन यहाँ मंडी में सरकार नाम मात्र ही खरीद करती है। इसकी वजह से किसानों को मजबूरी में व्यापारी को ही फसल बेचनी पड़ती है। मोहम्मदपुर गांव के किसान रवि बताते हैं कि इस साल सरकार ने धान के लिए 1868 रुपये का भाव तय किया, ज़्यादा समर्थन मूल्य तय किया था, लेकिन उनकी बासमती धान को भी नरेला मंडी में 1500 और 1700 का मूल्य मिला। वहीं मूली की स्थिति ऐसी है कि खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। हम आपको बताते चलें, जिस तरीके से एक आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल राणा बताते हैं कि इस बाबत उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को शिकायत भेजी। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि वो इसे लेकर चिंतित हैं। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृपया मामले को देखें और नियम अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें। जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक इस शिकायत का दिल्ली एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग बोर्ड, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग विभाग। गाँव मोहम्मदपुर, दिल्ली 36, दिल्ली का किसान हूँ। रवि मेरा नाम है। अब की बार मेरे धान 1500 और 1710 रुपये कुंटल, जो कि गवर्नमेंट का रेट 1800 रुपये कुंटल का है, उससे नीचे बिके हैं। और मेरे नहीं, और बहुत किसानों के इससे नीचे बिके हैं। और गवर्नमेंट का जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है किसानों को। और जो कि मेरे धान 1509 जो कि बासमती क्वालिटी में आते हैं, उसके हिसाब से थे। और ये भी मोटे धान की कीमत में भी नहीं बिके। ये है किसानों की ज़िंदगी। किसानों ने अपनी फसल अब मूली भी खड़ी बेचने वो बाने लग रहे हैं। ऐसा किसानों की दुर्गति हो रही है जी। सर, किसान बिल को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जिस दिल्ली में किसान पिछले लगभग महीने भर से कड़कड़ी ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां किसान हितैषी होने के बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वहीं समर्थन मूल्य की जो स्थिति है वो बहुत ही अलग है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो धान का रेट लगभग 900 रुपये तय किया गया है, 800 कुछ रुपये, वो 1500 रुपये और 1700 रुपये में नरेला मंडी में बेचा जा रहा है। देश की मेरे ख्याल से नरेला मंडी सबसे बड़ी मंडी है। उसकी स्थिति ऐसी है तो देश के अन्य राज्यों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखे गए, अनेकों शिकायत भेजी गई, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने तो कहा कि हम चिंतित हैं, जबकि राज्य सरकार केवल शिकायतों को इधर से उधर स्थानांतरित करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। वहीं नरेला मंडी प्रशासन का कहना है कि अब किसान अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा किसानों के साथ कौन है, इस समय किसानों के साथ कौन है और कौन? नरेला मंडी प्रशासन का कहना है कि अब किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।
वो कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में पहले ही कानून बना दिया था। ऐसे में किसानों के साथ कौन है ये आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसान कब तक ठगा जाता रहेगा।